नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं वंदना स्रोही। खबरों की शुरुआत करेंगे बारिश के बाद जिस तरह के हालात बने हैं। देश के ज्यादातर राज्यों में मानसून की भारी बारिश देखने को मिल रही है और कई जगह पर यह बारिश कहर बनकर टूट रही है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। तबाही का मंजर अलग अलग जगह पर देखा जा रहा है और देश के ज्यादातर राज्यों में लगभग ऐसे ही हालात दिखाई दे रहे हैं। मानसून की भारी बारिश देखी जा रही है। कई जगह ये बारिश कहर बनकर टूटी है तो महाराष्ट्र, गुजरात और असम के भी कई इलाकों में इसके चलते भारी तबाही मची है। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में अगले 2 दिन तक बारिश के आसार कम है और लोगों को उमस भरी गर्मी अभी झेलनी पड़ सकती है। वहीं मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों में आज फिर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विदर्भ में आज तेज बारिश का अलर्ट है। आईएमडी के मुताबिक महाराष्ट्र के साथ ओडिशा, उत्तराखंड, कोंकण और गोवा में भी 2 दिन तक भारी बारिश का अनुमान है। वहीं असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ, तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय कर्नाटक में भी 1 दिन भारी बारिश की संभावना है। अलग अलग शहरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजधानी दिल्ली में हालांकि आज बारिश के आसार नहीं है। उमस भरी गर्मी लोगों को झेलनी पड़ रही है, लेकिन हरियाणा में एक बार फिर से यमुना का जलस्तर बढ़ गया है जिससे दिल्ली पर भी खतरा मंडरा रहा है। उत्तरकाशी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी किस तरह से जल सैलाब दिखाई दिया। भूस्खलन के चलते सड़कें बाधित हुई हैं। रेस्क्यू का काम लगातार चल रहा है। राजस्थान के जोधपुर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सड़कें दरिया बन चुकी हैं। वाहन ताश के पत्तों की तरह बहते चले जा रहे हैं। रायगढ़, महाराष्ट्र की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। एनडीआरएफ और डॉग स्क्वाड की टीम लगातार यहां पर काम कर रही है। 22 लोगों की मौत की खबर है। पूरा गांव भूस्खलन की जद में आ गया और उसके बाद किस तरह से हालात बिगड़े हैं। लगातार मूसलाधार बारिश के बीच रेस्क्यू का काम चल रहा है। कश्मीर के लेह लद्दाख की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सड़कों पर सैलाब है। मानसून के चलते देश के ज्यादातर राज्यों में बारिश का कहर दिखाई दे रहा है। जहां मौसम विभाग ने शनिवार को मुंबई में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, लोगों से सावधान रहने की अपील की है। तो मुंबई के कई इलाकों में आज सुबह से ही भारी बारिश दर्ज की गई है। जहां कुर्ला, चेंबूर, अंधेरी में भारी जल जमाव हुआ है। इसके चलते अंधेरी सबवे को कुछ देर के लिए बंद भी करना पड़ा। शुक्रवार को भी मुंबई में भारी बारिश दर्ज की गई। अंधेरी, कुर्ला, घाटकोपर, चेंबूर और कुछ दूसरे स्थानों पर भी, यानी जो निचले इलाके हैं वहां जलभराव हो गया। इसके चलते मुंबई इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट लिमिटेड ने 12 से ज्यादा मार्गों पर बसों को डाइवर्ट भी किया है। तो सड़कें दरिया बन चुकी हैं। दूर तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है जो बेहद तेज बहाव के साथ डरा रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस आया है और रेस्क्यू टीमें लगातार लोगों की जिंदगी बचाने का काम कर रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको पानी ही नजर आएगा और ये पानी तबाही बनकर लोगों पर टूट रहा है। तो एक तरफ जहां बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया तो दूसरी ओर तेज बारिश के बाद ठाणे में बड़ा हादसा भी हुआ, जहां 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा अचानक टूटकर गिर गया जिससे कि अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों का जमावड़ा वहां पर लग गया। बता दें कि 4 मंजिला इमारत काफी पुरानी और जर्जर हालत में थी। नगर निगम पहले ही नोटिस भी जारी कर चुका था। नोटिस के बाद इमारत को खाली करा लिया गया था और गनीमत रही कि उस वक्त इस इमारत में कोई नहीं था जब ये हादसा हुआ। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से भर-भरा कर ये मकान गिरा है। कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, कहीं चट्टानें दरक रही हैं। हालात बिगड़े हुए हैं। मुंबई के ठाणे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये इमारत को हमने पहले ही खाली करवाया था, इसको नोटिस भी दिए थे। आप अगर इमारत की दशा देखेंगे तो आप देखेंगे तो वो तो धोखादायक है ही है, लेकिन आपको तो जानते हैं, आप यहाँ के नागरिक अपना घर या अपना आशियाना जितनी जल्दी छोड़ना नहीं चाहते। धोखादायक रहने के बावजूद भी उस घर पे अपना हक रहना चाहिए, इसलिए अपनी जान जोखिम में डालते। भगवान का शुक्र है कि इस हादसे में कोई किसी का मतलब हताहत नहीं हुआ या किसी को कुछ हानि नहीं पहुंची। इसका जो सामने का सज्जा है, गैलरी है, वो रोड पे गिरी है और बाजू में हाई टेंशन लाइन रहने से वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होकर लाइट बंद हो गई। बाकी जैसी हमें खबर मिली तुरंत हम महानगर पालिका से, हमारा आपत्ति व्यवस्थापन विभाग, अग्निशमन विभाग के कर्मचारी, मैं खुद और हमारे प्रभाग अधिकारी गणेश शिंपी यहाँ पे पहुँचे और हमने ये रोड रास्ता पूरा बंद किया है।
मुंबई में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार भारी बारिश हो रही है, कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। मुंबई की सड़कों पर जल भराव देखा जा रहा है, तालाब में तब्दील हो चुकी हैं सड़कें, वाहनों पर ब्रेक लगा है। किस तरीके से लोग आवाजाही कर रहे हैं वो तस्वीरें आप देखिए। बारिश रुक नहीं रही है, लगातार मूसलाधार बारिश के बाद किस तरीके से हालात बिगड़े हैं तस्वीरें आप देखिए। वाहन किस तरह डूब गए हैं और लोग इसी पानी से होकर गुजरने के लिए मजबूर हैं। आवाजाही में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, ट्रैफिक भी लगातार जाम हो रहा है। बारिश के बाद दरिया बन चुकी हैं सड़कें। मुंबई सहित और आसपास के तमाम इलाकों में पिछले 5-6 दिनों से लगातार मूसलाधार बरसात हो रही है। मूसलाधार बरसात होने की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तमाम जगहों पर पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा है। कहीं रोड के नाम पर सिर्फ लोगों को जानकारी है कि यहाँ पर रोड हुआ करती थी, लेकिन उस जगह पर रोड पर पानी आ चुका है। या यूं कहें कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वह रोड है वहां पे या फिर वहां पे तालाब हुआ करता था। यह तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं मुंबई के पास नालासोपारा की, पालघर जिले में आता है। यह तस्वीरें आप देखिए कि पालघर में हालांकि पिछले कई दिनों से रेड अलर्ट जारी किया गया है और आज भी रेड अलर्ट है। और आप देखिए कि किस तरीके से भारी बरसात यहाँ पर लगातार हो रही है और बरसात की तस्वीरें इस वक्त आप देख भी रहे हैं, लाइव तस्वीरें। लेकिन इस तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से यहाँ पर आप देखिए कि यह जो बरसात के कारण जो लोगों को तकलीफें हो रही हैं वह कैसे लोग उससे परेशान हैं। यहाँ पे देखिए मेडिकल स्टोर है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इनसे पूछ लेता हूँ क्या कहेंगे। यहाँ पे पानी पिछले 5-6 दिनों से लगातार बरसात हो रही है, कितने तकलीफ हुई आपको? बहुत सारी तकलीफ हुई सर। 6 दिनों से पानी भरा हुआ है, पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ का प्रशासन कुछ काम नहीं कर रहा है सर। यहाँ काफी लोग तकलीफ में, कुछ लोग गिर रहे हैं, कहाँ गटर है कहीं खुला है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बहुत सारी गाड़ियाँ बंद हो जा रही है, बहुत सारे रिक्शे बंद हो जा रहे हैं, काफी लोग परेशान है। लेकिन यहाँ पे आज तक 6 दिनों में कोई देखने को, कोई राहत कर्मी कोई नहीं आया। बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। नाला सपारा तो हम डूब गया है। डूब गया है। हाँ। तो आपको चल के आना, रिक्शा भी नहीं मिल रहा है? नहीं, रिक्शा भी नहीं मिल रहा है। ये देखिए कि ये स्थिति है, लोग ऑफिस के लिए निकले हुए हैं, लोग आ रहे हैं, पब्लिक यहाँ पर परेशान है। और इसकी वजह से ही मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें लगातार ग्राउंड जीरो से कि कैसे लोग यहाँ पर परेशान हैं और उनको सुनने के लिए कहें, उनका दुख दर्द दूर करने के लिए कोई भी यहाँ पर नहीं मौजूद है। और यहाँ पर इसलिए कहीं न कहीं लोग इस वक्त काफी परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरा मैन गुप्ता के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, नालासोपारा से। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जबरदस्त बारिश के बाद तबाही जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, सड़कें दरिया बन चुकी हैं और जगह जगह जल जमाव से लोगों को घर से बाहर निकलना भी दूभर हो चुका है। मूसलाधार बारिश के बाद दत्त मंदिर में भी पानी घुस गया। इसके साथ ही कृष्णा नदी भी और पंचगंगा नदी भी उफान पर है। फिलहाल बाढ़ के चलते तकरीबन 20 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट चुका है। लगातार लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, निचले इलाकों को खाली कराया जा रहा है। मंदिर में किस तरीके से भारी भीड़ हालांकि दिखाई दे रही है। भक्तों की इस सैलाब में भी वो मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन काफी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। पूरे मंदिर परिसर में पानी ही पानी भरा हुआ है। महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों में लगातार मूसलाधार बरसात हो रही है। मूसलाधार बरसात होने की वजह से तमाम जगहों पर जल जमाव की स्थिति हो गई, लेकिन वहीं तमाम जगहों पर जो नदियां हैं, नदियां इस वक्त उफान पर हैं। कोल्हापुर की हम बात करें, कोल्हापुर एक बड़ा तीर्थस्थल कहा जाता है जहां पे मां महालक्ष्मी का बड़ा मंदिर है और उसके आसपास तमाम ऐसी नदियां हैं जो हमेशा उफान पर आ जाती हैं। उफान पर आने की वजह से पूरे इलाके में कहीं न कहीं अफरा तफरी मच जाता है, हाहाकार मच जाता है। इस बार फिर पंचगंगा एक नदी है कोल्हापुर में, उस पंचगंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर आ चुकी है और जिसकी वजह से तमाम गांवों में पानी भर चुका है। अब तक की जानकारी के मुताबिक करीबन 25 के आसपास गांव हैं, उनसे संपर्क टूट गया है, यानी उस इलाके में पूरा पानी भर गया है और जिसकी वजह से लोगों को तमाम तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और यह स्थिति मुंबई के पास पालघर इलाके की भी है। पालघर इलाके के कुछ गाँव ऐसे हैं जो कि निचले इलाके हैं और जो आसपास के इलाके में जो नदियों में उफान आने की वजह से उस इलाके का संपर्क भी टूट गया। तो समझिए कि यह जो बरसात है वह बरसात एक आफत लेकर लोगों के लिए आई है और लोग काफ़ी परेशान हैं। एक तरफ यह भी है कि लोगों के लिए, किसानों के लिए काफ़ी अच्छी बात है, कम से कम उस एरिया में जहाँ पे सूखा पड़ता है कम से कम उस एरिया में बरसात हो ताकि लोग किसान अपनी खेती भी कर पाएंगे। लेकिन इससे तेज लगातार मूसलाधार बरसात होने की वजह से लोगों को तमाम तकलीफों का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको याद होगा कि कई साल पहले कोल्हापुर, सतारा और सांगली तमाम इलाके में जो बरसात आई थी और जो बाढ़ आई थी, इसके वजह से तमाम गांव तबाह हो गए थे। और अगर ऐसी बरसात तेज रही तो आने वाले दिनों में और तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अभी कोल्हापुर की स्थिति नाजुक बनी हुई है, उसमें करीब 25 के आसपास गाँव हैं, उनसे संपर्क टूट चुका है।
लेकिन सरकार लगातार मदद के लिए हाथ बढ़ाई हुई है। आसपास के लोग मदद कर रहे हैं ताकि किसी को अधिक तकलीफ ना हो। सेफ जगह पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है। कैमरामैन विनोद गुप्ता के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज। जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ बारिश का कहर जारी है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आज भी तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश और भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है और हालात लगातार बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप समझिए कितना बुरा हाल यहाँ पर हुआ पड़ा है और अजय जांडियाल की खास रिपोर्ट के जरिए आप ग्राउंड पर हालात देखिए। चिनाब नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और हालत ये है कि कई इलाकों में पानी जमीन को काटकर अब गांव में घुसने लगा है। आप देखेंगे ये रास्ता जो था, अब इस रास्ते में अब चिनाब नदी का पानी है। लोग जो हैं वो काफी जो है परेशान हो चुके हैं। कई घर यहाँ से बह चुके हैं और अब ये गाड़ियां जो आप देख रहे हैं जो जा रही हैं, ये दरअसल इन घरों से, जो घर यहाँ पे बचे हुए हैं जो बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं, इन घरों से पानी को निकालने के लिए जो है अब गाड़ियों को लाया जा रहा है ताकि घरों से सामान जो है वो निकाला जा सके। आप देखेंगे जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो लोग जो हैं अब कोशिश कर रहे हैं कि जो सामान बच सकता है उसको निकाला जा सके और यहाँ से निकला जा सके। जिस तरीके से पानी लगातार घुस रहा है ये अब काफी चिंताजनक बना हुआ है। ये पानी जो है पहले यहाँ नहीं था, चला नहीं था, अभी आ रहा है। अच्छा, कितना पानी है जो अब चिनाब नदी से यहाँ आ रहा है? बहुत ज्यादा, काफी पानी है जनाब। जी, पानी बहुत ज्यादा है नदी पे। हमारे कोई जो 50 घर हैं वो तो पानी में, 8-10 जो कुंभे हैं वो पानी में चले गए हैं, मकान भी चले गए हैं, जमीन चली गई है, बोरे चली गई हैं। अब ये जो पानी अंदर आ रहा है इसका क्या नुकसान हो सकता है? इसका जो हमारे घर हैं सभी पानी में बह जाएंगे। आप ये इस तरफ देख रहे हैं, ये जो पानी है बाढ़ का, आप इस तरफ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये दरअसल साथ दरिया चनाब बह रहा था और यहीं से पानी जो है अचानक इस तरफ आया और आहिस्ता आहिस्ता अब गांव के भीतर जो है ये पानी चला गया है, जिसके चलते अब लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं और इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं कि कहीं उनके घर जो हैं इसका जद में ना आ जाएं और गांव के अंदर पानी गया तो सैकड़ों घर और लोग हैं इससे प्रभावित होंगे। अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज़, अखनूर। तो बारिश के बाद जो तबाही आई है, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। सड़कें पूरी तरह पानी से लबालब हैं। लोगों को आवागमन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अभी भी अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है। कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, कहीं सड़कें दरिया बन रही हैं। जल प्रलय पहाड़ से मैदान तक देखा जा रहा है। अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपके सामने हैं। मंदिरों में पानी भर गया है और सावन का महीना है तो लगातार भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, लेकिन इस पानी से होकर उनको गुजरना पड़ रहा है। जम्मू से मेरे सहयोगी अजय जांडियाल इस वक्त लाइव हैं। अजय, जम्मू कश्मीर में भी हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से क्या अलर्ट जारी हुआ है, अभी क्या स्थिति है? हेलो, ऑडियो चेक। अजय, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। अजय, अपडेट दीजिए, अभी जम्मू में क्या हालात हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जम्मू की खासतौर पे बात की जाए तो दरिया चिनाब जो है वो एक चिंता का विषय बनी हुई है। सभी इलाकों के लिए लगभग 60 परिवारों को जो है यहाँ से इवैक्यूएट किया गया है। मेरे पीछे की जो आप तस्वीर देख रहे हैं, मैं ये आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके के यहाँ मौजूदा हालात हैं। ये आप देखिए तो ये तमाम जो इलाका है ये इस वक्त जलमग्न होता जा रहा है और इसके ठीक जो रास्ता आप देख रहे हैं जहाँ से पानी बह रहा है, ये दरअसल जो है ये इलाका जमीन है और इसी जमीन का इलाका जहाँ खेतीबाड़ी होती है, इसी पूरे इलाके में जो है अचानक से बाढ़ आने की वजह से जो है ये इलाका जो है कट चुका है। कई मकान इसमें इलाके में लगभग 35 से 40 मकान थे, कच्चे और पक्के मकान, वो अब जो है यहाँ से पूरे तरीके से वो नदी में बह गए हैं और इसी की वजह से लोगों को यहाँ से पलायन कराया गया है और लगातार जो हालात बने हुए हैं वो चिंताजनक हैं। पुलिस लगातार लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करा रही है, कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द ये लोग जो हैं किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाए, मगर कहीं ना कहीं चिंताएं बनी हुई हैं। वहीं अगर बात की जाए रामबन की, तो जम्मू श्रीनगर राजमार्ग जो है वो बंद है। वहीं रामबन जिले में पोगल परिस्थानी की इलाका पड़ता है, वहां पर लैंडस्लाइड हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, एक जख्मी है। तो काफी चिंताजनक जो है स्थिति इस वक्त जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के चलते बनी हुई है। और अब सबसे ज्यादा जो चिंता है वो इस पानी की है, क्योंकि ये पानी जो है
वो लगातार चिनाब नदी का पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है। जलस्तर जो खतरे के लेवल पर पहुंच चुका है और उसके कारण जो इलाका जिस इलाके से बंद टूटा है वो पानी अब गांव में एंटर कर रहा है, जिसके कारण अब ये लग रहा है कि निचले इलाकों में पानी भर जाएगा और कई घरों को और खाली करवाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारी के लिए। तो हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कश्मीर की भी हालत आपने देखी, वहीं उत्तर प्रदेश के बिजनौर से भी खबर सामने आई, जहां नदी की उफनती हुई धारा में बस के फंसने की खौफनाक तस्वीर देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल नजीबाबाद से हरिद्वार जा रही बस के चालक ने नदी को पार करने का फैसला लिया। हालांकि रुपरिया डिपो की बस पानी के तेज बहाव में फंस गई। बस में बैठे यात्रियों की जान हलक में आ गई। जेसीबी को वहां बुलाया गया और उसके बाद यात्रियों को निकालने की कवायद शुरू की गई। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से सैलाब में यात्री फंस गए थे। ये बस पानी के तेज बहाव में बहने लगी। जेसीबी को तुरंत मौके पर बुलाया गया और किसी तरह से इन यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है, लेकिन डर गए थे यात्री और ऐसा लग रहा था कि मौत बिल्कुल सामने है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।